एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 249। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरे राग बेसुरे हैं, मेरा ज्ञान अपूर्ण है, मेरा तन मन अपवित्र है, किंतु आश्चर्य कि तू फिर भी मेरी परवाह करता है, मेरी खैर खबर रखता है, मुझे दुखी देखकर करुणा से भर जाता है। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं कि कौशल देश में गाधी नाम का एक ब्राह्मण था। वह कमलों के तालाब में गले तक पानी में खड़े होकर तप करने लगा। 8 महीने बाद उसके मंत्र के शब्द ने ब्रह्म आकाश को कंपायमान करना शुरू कर दिया। देवताओं में से विष्णु निराकार का दूत बनाकर उसके पास आए और बोले, जल से बाहर आ, वर मांग। ब्राह्मण बोला, मैं संसार को रचने वाली माया को देखना चाहता हूँ। विष्णु बोले, ठीक है, तुम उसे देखोगे और फिर उसे त्याग दोगे। ब्राह्मण तालाब में मंत्र पढ़ते हुए डुबकी लगाने लगा। वह मंत्र भूल गया। फिर उसने देखा कि वह मर गया। परिवार वाले रो रहे हैं। शरीर शोभाहीन हो गया है। लोग उसे जलाने को ले चले। इसके बाद वह दूसरे जन्म में चांडाल बना। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती। 16 वर्ष का होने पर वह कुत्ते लेकर शिकार को वन में जाता। फिर विवाह हुआ, परिवार बढ़ा, फिर बूढ़ा हुआ, कुटिया में रहने लगा। अकाल पड़ने पर अकेला ही क्रांत देश पहुंचा। वहां का राजा मरा था। नया राजा चुनने के लिए हाथी छोड़ा था। नियम के अनुसार हाथी ने उसी को सिर पर बैठा लिया। तभी वह सुंदर हो गया। राजा बना, रानियों के बीच पहुंचा, सुंदर वस्त्र आभूषण पहने। वहां उसका नाम गालव था। एक दिन गालव के मन में विचार आया, मैं तो राजा हूँ, मेरी सुंदरता तो वैसे ही है, इन वस्त्रों आदि से क्या काम। उसने आभूषण फेंक दिए। तभी राजा एकदम काला पड़ गया। सारी प्रजा दुखी हो गई। कोई रानी उसके पास ना जाती। सभी समझ गए कि ये चांडाल है। रानी और कई व्यक्ति चिता लगाकर जल मरे। यह देख गालव को दुख हुआ। वह स्वयं अग्नि में मरने को घुस गया। अग्नि की ज्वाला का अनुभव होते ही गाधी ने कांपते हुए सिर बाहर निकाला। तालाब से बाहर निकलकर उसे पूरा अनुभव याद आने लगा। तब एक भूखा थका हारा ब्राह्मण उसके आश्रम में आया। गाधी ने पूछा, तुम इतने दुबले पतले क्यों हो? ब्राह्मण ने कहा कि मैं क्रांत देश से आ रहा हूँ। वहाँ राजा के मरने पर एक चंडाल राजा बना। उसने 8 वर्ष तक राज्य किया, फिर अग्नि में जलकर मर गया। उस पापी देश में रहने से मैं तीर्थों में गया, कई महीने निर्जल व्रत रखे, यहाँ आकर व्रत खोला है। गाधी समझा था उसे भ्रम हुआ है, किंतु ब्राह्मण के मुख से सुनकर उसे महान आश्चर्य हुआ। वह क्रांत देश में गया। सभी ने एक ही बात बताई। उसने सब स्थानों को देखा, पहचान लिया। लोगों ने बताया कि चंडाल राजा को मरे 12 वर्ष हो चुके हैं। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह फिर तपस्या करने लगा, केवल अंजुलि भर जल पीता। 1.5 वर्ष बाद विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे ऋषि, तूने मेरी माया देखी, अब क्या चाहते हो? ब्राह्मण बोला, हे देव, यह भ्रम मुझको कैसे हुआ? विष्णु बोला, तू उस 2 मूरत को ही माया समझता है, पर जो इस समय तेरे सामने है वो भी भ्रम है। इस संसार में सब कुछ माया ही है। जब चित्त आत्मा में डूब जाता है तो सब माया भ्रम मिट जाता है। ऋषियों के पवित्र कर्म करता हुआ 10 वर्ष तक तप कर तेरा हृदय शुद्ध होगा, तू परम शांति को पावेगा। इतना कहकर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए।
सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं कि चित्त स्थिर होने पर जगत भ्रम शांत हो जाता है। ऐसा न होने पर विचार साथ नहीं छोड़ते। संसार की तृष्णा में पड़कर मनुष्य दुखी होता है। गुरु के चरणों में बैठकर ध्यान करने से मनुष्य निर्द्वंद शांति को प्राप्त होता है। यही जीवित मोक्ष है, यही मार्ग है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।